से सिग्नल, इस्लामाबाद में प्लान। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें, लेकिन उसको नुकसान उसका ज्यादा होगा। ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है। रावलपिंडी में कॉन्ट्रैक्ट, कश्मीर में अटैक। इस वक्त हम उस कैंप के बिल्कुल कुछ दूरी पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो 155 आल-ट्री कैंप है जिस पर आज सुबह फिदाइन हमला हुआ है। मैंने 3 बाइकर 7 मिनट देखा है कि धमाका शुरू हुआ। पहले थोड़ा बहुत गोलीबार हुआ शुरू, उसके बाद फिर धमाका भी हुआ शुरू। जब ये गोलाबारी तो हम डर गए, तो हम अंदर ही बैठ गए। जब गोलाबारी खत्म हो गई तो हम बाहर निकल गए। कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर बड़ा खुलासा। ये जो केरन सेक्टर है जो पेड़ों के बीच में से दिख रहा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। कितने मिलिटेंट्स अभी तैयार है सर लॉन्चिंग? हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ। आज हम आपको बताएंगे आर्मी कैंप पर बार बार आतंकी हमले क्यों। ये है कि हम इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बाद रहेंगे हमारे फौजियों, हमारे देश के बेटों को। आज आपको पता चलेगा कैसे बढ़ती गर्मी में बर्फ पिघलेगी और आतंक मरेगा। ये डेफिनेटली चैलेंज है, लेकिन हमारी फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, जेकेपी, राष्ट्रीय राइफल आर्मी तैयार हैं और कोई भी चैलेंज आएगा हम उनको मीट करेंगे। आतंक की गर्मी छुट्टी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंकवादियों की गर्मी छुट्टी होने वाली है, कैसे, ये आप आगे सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान है, लेकिन इस आतंकी फैक्ट्री में साजो सामान और कलपुर्जों को मजबूती चीन दे रहा है। ये वही चीन है जो भारत के आतंक से लड़ने के हर एक्शन पर अपने वीटो का हथौड़ा चला देता है। आतंकी मसूद अजहर को चीन हर बार इनडायरेक्टली तरीके से बचा रहा है। ये कह रहा है कि आतंकवाद पर हमारी डेफिनेशन में मसूद अजहर सरीखे फिट नहीं बैठते, और बेशक यही वजह है कि पाकिस्तान की नापाकियत बढ़ती जा रही है और कुपवाड़ा इसका सबसे नया सबूत है। कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस आतंकी हमले की खबर आपको हम दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीयता के आधार पर है और इस रिपोर्ट पर आप विश्वास भी कर सकते हैं। जी न्यूज़ के रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे, इसलिए इस खबर पर आप यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अब आपको देश के वीर जवान और कुपवाड़ा के नायक ऋषि से मिलवाते हैं। नायक ऋषि ने ही कुपवाड़ा टेरर अटैक में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा वजहों से हम जवान की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस नायक की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। फायरिंग करते करते ये मिल्टन मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा 2 मिल्टन उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिलिटेंटों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअलिटी टाइप का है हुआ। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है, और यहाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे अपने अधिकारियों ने मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लाया और मैं बिल्कुल फिट हूँ। पिछले कुछ वक्त में आतंकी हमले कितने हुए, हमारे जवानों में कितनी दफा इनके हमलों का जवाब दिया और इन्हें नेस्तनाबूद किया, और देश को बचाने में हमारे कितने जवान शहीद हो गए, उसके आंकड़े आपको देखने चाहिए। फरवरी 2017 तक घुसपैठ की 11 कोशिशें हुई। 2016 में घुसपैठ की 371 बार कोशिश हुई। 119 बार घुसपैठ करने में आतंकी सफल रहे। 217 घुसपैठिए भाग गए और 35 को हमने मार गिराया। पकड़े गए 3 आतंकी भी।
साउथ कश्मीर में एक साथ बैठे 29 आतंकवादियों की इस तस्वीर ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है। हम मिलिटेंट्स को के खिलाफ जो एक्शन करते रहे और करते रहेंगे। जब वो क्रॉस करके आते हैं तो उनको कोई तो फैसिलिटेट करता है। कश्मीर में बर्फ पिघल रही है, लेकिन पहली बार हिजबुल और लश्कर के इतने आतंकियों का साथ दिखना पाकिस्तानी साजिश की पोल खोल रहा है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूँ। आपको दिखाएंगे कि कैसे 2017 की गर्मी में घाटी को आतंक से दहलाने की साजिश की जा रही है और कश्मीर में कैसे इस बार आतंकी की गर्मी छुट्टी होने वाली है। हम अपनी तरफ से उनके साथ जो है ना वहाँ रोकते रहेंगे ताकि यहाँ मिलिटेंसी ना बढ़े। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेना की 15वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू के मुताबिक कश्मीर घाटी में घुसने के लिए 150 से ज्यादा आतंकी तैयार बैठे हैं। जम्मू के पुंछ और राजौरी के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके के आतंकी शिविरों से घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिशें पूरी है हमारी। यह अनुमान जो है तकरीबन आज के दिन पे तकरीबन हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ, तो तकरीबन अनुमान लगा सकते हो आप। लेफ्टिनेंट जनरल संधू ने कहा है कि इस बार सीमा पार से घुसपैठ पहले के मुकाबले कम हुई है। 2016 में पाकिस्तान से घुसपैठ की 371 कोशिशें हुई और 119 बार आतंकी भारतीय सीमा में घुस आए, जबकि मार्च 2017 तक सीमा पार करने की सिर्फ 11 कोशिशें हुई हैं। इस साल आर्मी को मदद बर्फ ज्यादा गिरने से भी मिली, क्योंकि POK से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई। हम मिलिटेंट्स को के खिलाफ जो एक्शन करते रहे और करते रहेंगे। वो पार से जो आते हैं घुसपैठ के टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन, ये आपको पता है। इस साल पिछले साल ज्यादा लोग आए थे, इस साल अभी तक हमने रोक के रखा हुआ है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूँ। खुदा ने शायद इस बार जो है ना उतनी बर्फ डाली है कि थोड़ा उनको मुश्किलात भी हो यहाँ आने के लिए। सेना ने AK-47 और नफरत का बारूद लेकर घूमने वालों को क्या चेतावनी दी, आगे आपको दिखाएंगे। पहले देखिए 2017 में सेना का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। 28 अप्रैल से लेकर 8 मई तक हर साल जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होती है। राजधानी बदलने को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक POK से आए आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सरकारी गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं और ऐसे हमलों का जवाब देने के बाद कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो सकता है। नेशनल हाईवे 44 पर जवाहर टनल से लेकर श्रीनगर तक का 78 किलोमीटर लंबा इलाका टेरर अटैक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हम अपनी तरफ से उनके साथ जो है ना वहाँ रोकते रहेंगे ताकि यहाँ मिलिटेंसी ना बढ़े। जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन चलती रहेगी। पिछले हफ्ते शनिवार के दिन 2 आतंकवादियों को हमने जो है ना खत्म किया था यहाँ बडगाम के नजदीक हयातपुरा में, और ये ऑपरेशन हमारे चलते रहेंगे। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण कश्मीर में पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और त्राल में आतंकवादी गुट ज्यादा सक्रिय हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की वजह से ये इलाका आतंकवाद का अड्डा बन गया है। सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के ऐसे वीडियोस ने भी कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर पहुंचा दिया है। उसमें कभी कभी नहीं आएगी जब तक आप अपने देश में फैसिलिटेटर्स को कम नहीं करोगे। जब वो क्रॉस करके आते हैं तो उनको कोई तो फैसिलिटेट करता है, तो वो भी तो उसी विचार पाकिस्तानी विचारधारा का है। 29 जून से लेकर 7 अगस्त अमरनाथ यात्रा होगी। आर्मी का दूसरा बड़ा चैलेंज होगा इस यात्रा को सही सलामत पूरा करवाना, क्योंकि जब भी घाटी में आतंक बढ़ता है तो उसका असर इस धार्मिक यात्रा पर भी पड़ता है। 2016 में अमरनाथ यात्रा को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। 2015 में एक रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बनाई थी। पिछले कुछ सालों से लगातार अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मौजूद रहा है, लेकिन सेना ने अपना नया मंत्र ढूंढ लिया है कि चाहे कुछ भी हो, आतंक को खत्म करने का ऑपरेशन कभी नहीं रुकेगा। आवाम साथ में चले और हमने जिन मिलिटेंट्स को मारना है मिलिटेंट्स को मारे, हमें किसी और को मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली हमारा यही इरादा है। कुपवाड़ा कैंप पर हुआ हमला भी सेना का ध्यान भटकाने की साजिश लगती है। हमला सेना के कैंप पर किया गया ताकि सीमा पार से घुसपैठ की साजिश सफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।